सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और सुंदर समय के लिए एक बार फिर से आप लोगों की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर और आपके बीच में मेरे वचन में से बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने जो वचन तैयार किया उसके लिए मैं शुरू से ये सोच रही थी, जब सैम ने बोलना शुरू किया तो सैम ने जो उसमें बोलते समय 2-3 लाइन कुछ ऐसी बोली जो मेरे वचन से, जो मैंने तैयार किया उसमें उससे रिलेटेड मुझे लगा। और उसके बाद जोएल भी और इन लोगों ने जो गाना गाया वो भी मुझे वचन से रिलेटेड लगा। तो उसी समय मैंने परमेश्वर के को धन्यवाद दिया कि मतलब कहने का मतलब ये कि परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें किस तरह से गाइड करती है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि हम जो गाना गा रहे हैं, हम जो बातें बोल रहे हैं, हम जो वचन सुन रहे हैं, हर बात एक दूसरे से कनेक्ट रखती हुई हमको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को ही जोड़ जोड़ कर तुम्हारे सम्मुख पेश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो परमेश्वर नया राह खोलता है, और समुद्र के बीच में परमेश्वर ने राह खोलकर और सूखी भूमि में से इस्राएली लोगों को पार कराया। और उसी तरह जोएल भैया ने भी गाना गाया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा और हम सबको पार लगा दे। फिर उन्होंने गाया, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। तो कहने का मतलब ये है कि आज जब मैं जो वचन सुना, मतलब परमेश्वर ने जो मेरे मन में जो चिंता दिया वो ये है कि अपने वचन में कई तरह के घाटियों के बारे में सुना, तराइयों के बारे में सुना है। बाका की तराई है, बाराक की तराई है, मृत्यु की तराई है, लेकिन एक और तराई है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो क्या है? आकोर की तराई। आकोर की तराई का अर्थ है दुख की तराई, कष्ट की तराई। और जब ये गाना चल रहा था तो मैंने सोचा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा, वो आकोर की तराई में से निकालकर हमारे लिए आशा के द्वारों को खोल देता है। तो परमेश्वर हमारी निराशा में, हमारी परेशानियों में, हमारे दुख में, हमारे संकट में परमेश्वर हमको उन सब से, उन कष्टों से निकाल कर एक आनंद के अनुभव में परमेश्वर में ले जाने में सामर्थ्य है। तो आज की थोड़ा चिंता विषय के लिए हम चलेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। सबसे पहले आकोर की तराई के बारे में जहां वचन में बताया गया वो यहोशू और उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में इसके बारे में लिखा है। हम सब जानते हैं, जैसा हमने पढ़ा है कि यरीहो की दीवार जब गिराई गई थी, तो यरीहो की दीवार गिराने के समय परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी थी उस समय लोगों को कि वहां पर जो कुछ भी चीजें बचती है वो सब कुछ क्या है? अर्पण के लिए है, वो अर्पण की वस्तु है और उनमें से एक भी वस्तु को लेना नहीं है, क्योंकि वो अर्पण की वस्तु और उनमें से कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं को लेकर और पापी नहीं ठहरना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं 7वें अध्याय में आकान नाम का एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, वो अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया। और उसने क्या सोचा, जैसे आज के दिन में यदि हम सोचे तो हम भी सोचेंगे तो अच्छी वस्तु है ना, प्रभु को अर्पण कर सकते हैं ना, इसको क्यों नष्ट करना। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि हमें इन चीजों को नहीं रखना है, हमें इन चीजों को अपने साथ में नहीं लेना है। फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आकान ने क्या किया, अर्पण की हुई वस्तुओं को अपने हाथों में ले लिया। और वहां ये लिखा है कि एक जन की अनाज्ञाकारिता के कारण इस्राएली लोगों के जीवन में और उस व्यक्ति के परिवार के जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहां वचन में देखते 6वें अध्याय में, मैं कुछ आयतें पढ़ूंगी आपके लिए, यहोशू 7 का 24 से 26 तक। सब इस्राएलियों समेत यहोशू जहरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों और गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें कष्ट क्यों दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का क्रोध भड़का और क्रोध जो भड़का था वो शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर की तराई पड़ा। आकोर की तराई, यहाँ नीचे जो एक फूल बना के उसके बारे में लिखा है कि आकोर की तराई का मतलब क्या? कष्ट देना, दुख देना। और यही चीज यहाँ पे हम देखते जब 6वें अध्याय में उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखना।
परमेश्वर ने चेतावनी दिया था पहले, ऐसा नहीं है परमेश्वर ने चेतावनी नहीं दिया और सीधे दंड दे दिया। हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि सीधा दंड आया, लेकिन जब परमेश्वर ने पहले ही आपको चेतावनी दे दी है, पहले ही आपको वार्निंग दे दी है, फिर भी यदि अगर हम लोग किसी तरह के पाप में गिरते हैं तो वो दंड जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, तो हमें सोचने की जरूरत है कि ये दंड हमारे जीवन में क्यों आया, कहाँ हम गलत थे, कहाँ हमारे जीवन में कोई गलती थी, कहाँ हमारे जीवन से कोई पाप हो गया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैंने तो सावधान रखना और अपने आप को अलग रखना और अर्पण की वस्तु में से कुछ न लेना, और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में नहीं डालना। परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि इस्राएली छावनी को, पूरे इस्राएली लोगों को तुम कष्ट में नहीं डालना। अर्पण की वस्तु जो दिया वो अर्पण की वस्तु है, उसमें से नहीं लेना। जब आपको मना किया तो आपने क्यों किया, लेकिन जब आकान ने वो चीज को किया तो यहाँ क्या लिखा है कि 7वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, 11वीं आयत में, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा उसने अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सके। जो परमेश्वर उनको बड़ी विजयता के साथ यहाँ तक लेके आया था, गलियों की दीवार गिर गई, वहां परमेश्वर ने उनको, इस्राएलियों को विजय दिया, लेकिन एक जन के पाप करने के कारण वो पूरे इस्राएली लोगों के ऊपर क्या हुआ, परमेश्वर का दंड आया। उनके शत्रुओं के सामने वो खड़े नहीं रह सके, क्योंकि परमेश्वर, आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या लिखा है, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सके। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश न कर डालो तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, प्रभु दया करने वाला, अनुग्रह का युग चल रहा है और अनुग्रह ही देगा, पुरानी व्यवस्था नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर भी कहता है वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा, वो दोषी को तो दंड जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए एक प्रजा को अलग करके रखा है कि वो केवल और केवल हमारे परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ना कि संसार की रीति के अनुसार चल के, ना कि छल में पड़ के। ना परमेश्वर का वचन क्या बोला, उन्होंने चोरी की, उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु की चोरी की, लेकिन उन आकान ने तो ये सोच के नहीं रखा था कि मैं इसको कुछ करूंगा। उसने तो उसमें से अच्छी अच्छी चीजों को निकाला था ना। तो हो सकता है एक घर में यदि आग लग जाती है तो पहले सबसे ज्यादा जाके क्या चीज लेते, सोना चांदी को ढूंढने की कोशिश करते, सोना उस घर में है क्या, चांदी है क्या, ऐसी अनमोल चीजों को रखने की कोशिश करते। लेकिन परमेश्वर ने बोला किसी को नहीं चाहिए, कोई अर्पण की वस्तु लेना ही नहीं है ना, कोई चीज लेनी नहीं है। जब मना कर दिया तो क्यों लिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने इस तरह से किया तो क्या हुआ, वहां पे उनको, इस्राएली लोगों को शत्रुओं के सामने लज्जित होने पड़ा, शत्रुओं के सामने उनका तिरस्कार होने लगा। लेकिन और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञाओं को और उसकी चेतावनियों को भूलेंगे तो परमेश्वर हमको कभी क्षमा नहीं करेगा। इसी बात को देखते हुए हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीरों के वृक्षों को और जिनके विषय में कहती है ये मेरे छिनाने की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें मैं ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वे बाल देवताओं के लिए धूप जलाती है और नत्न और हार पहने और अपने यारों के पीछे जाती है और मुझे भूले रहती है, उन दिनों का दंड मैं उसे दूं। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ स्पष्ट रूप में कह रहा है कि हमें परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बता रहा है कि इसराइल ने क्या किया, विश्वासघात किया। इस्राएली जाति क्या होगी, विश्वासघाती बन गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-3 पाप वहां पे कर दिए। क्या कर दिया, इस्राएली जातियों ने परमेश्वर का विश्वासघात किया। इसराइलियों ने क्या किया, बाल के देवी देवताओं के पीछे हो लिए। सच्ची और जीवित परमेश्वर को छोड़कर इस्राएली लोग कहाँ चले गए, वो लोग परमेश्वर को छोड़ के वो बाल देवताओं के पीछे धूप जलाने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा करने लगे और अपनी मर्जी से चलने लगे। और यहाँ क्या लिखा है 13वीं आयत में, होशे की किताब 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, वो मुझे भूले रहे।
मतलब परमेश्वर कह रहा है वो मुझे भूली रहती है, वो मुझे भूल गए, वो जाति मुझे भूल गई, वो मुझे नहीं जानती, वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चली गई और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने लगी। तो क्या लिखा है, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। किन दिनों का दंड? जब वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलेगी, जब वो आज्ञा पालन नहीं कर पाए, जब व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से हट गया, परमेश्वर की आज्ञाओं से हट गया, तो क्या हुआ, मैं उन दिनों का दंड उनको दूंगा। परमेश्वर हर बातों में दंड नहीं देता, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो उन चीजों का ही दंड परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है। तो परमेश्वर का वचन बेबी आप म्यूट हो गए हो। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है, हमें जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आज का इंसान, आज का व्यक्ति, आज का एक मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर एक धधकती हुई आग है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, भयानक रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर। हम अपने परमेश्वर को हल्के में लेते और गलतियां करते जाते हैं, और हमारे जीवन से गलतियां होती है। हम सोचते परमेश्वर क्षमा करेगा, परमेश्वर क्षमा करेगा, परमेश्वर क्षमा करेगा। हाँ क्षमा करेगा, प्रभु जरूर क्षमा करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन इब्रानियों में क्या कहता है कि बार बार पाप करते हुए तुमने क्या किया, मसीह के लहू को अपने पैरों से रौंदा। जो लहू उसने कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, उस लहू का हमने अपमान किया है। बार बार पाप करके, बार बार गलतियां करके, बार बार परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने के कारण क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत भी परमेश्वर का एक स्वरूप है, वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस आ गया, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया, जो उसको हिस्सा उसके पिता ने उसको दिया था, वो सब कुछ उसने नष्ट कर दिया, सब कुछ उसने गवा दिया। लेकिन जब वो अपने पिता के घर में फिर से आया तो उस पिता के बारे में लिखा, वो पिता खुशी से, उस पिता को दिख रहा नहीं था, वो खिड़की की वहां पे हमेशा ताक में रहता था, मेरा बेटा जरूर आएगा, उसको विश्वास था मेरा बेटा जरूर आएगा। और जब बेटे को उसने दूर से देखा, वो खुशी के मारे बेटे से मिलने चला गया, और जब वो अपने बेटे से मिला तो उसको गले लगाया और अपने सेवकों को क्या बोला, इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको अच्छा कपड़ा पहनाओ, इसको अंगूठी दो। क्यों? क्योंकि एक पिता अपने बेटे को अधिकार दे रहा था। अंगूठी एक अधिकार को दर्शाती है, अंगूठी देना मतलब परमेश्वर एक उसको अधिकार दे रहा था कि ये मेरा बेटा है। उन्होंने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि मेरे बेटे को अच्छे कपड़े पहनाओ और उनको मतलब आदर दो, सम्मान दो। क्यों? अगर एक संसारिक पिता आज के दिन में यदि हम भी इस जगह होते तो क्या हम ऐसे बेटे को क्षमा कर पाते, जो जमीन जायदाद का अपना हिस्सा लेके चला गया और सब कुछ ऐसे ही वैश्याओं में और बुरी चीजों में, दारू पीने में उड़ा दिया, और वही बेटा पैसा खत्म होने के बाद वापस अपने पिता के पास आए, तो आज का इस संसारिक पिता क्या उसे ग्रहण करेगा? ये सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर संसारिक पिता नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और वो हमसे प्रेम रखता है। और इसी तरह हम परमेश्वर के, इसीलिए परमेश्वर के दूसरे रूप को देखते आकान के जीवन में आकान ने पाप किया तो वहां पे परमेश्वर का क्रोध आया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि होशे की किताब उसका 2 अध्याय और 12 और 13 को जब हमने पढ़ा तो क्या लिखा, इसराइल में विश्वासघात किया। लेकिन इसी के साथ जब हम इसकी 14 और 15 को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, परमेश्वर का प्रेम वहां पे दिखाया जाता। वहां पे क्या बता रहे हैं, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा, वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार दूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमसे प्रेम भी रखता है। परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि वचन कहता है उसकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए होती है, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए होती है। तो परमेश्वर हमें प्रेम रखता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या लिखता है, आकोर की तराई को परमेश्वर आशा का द्वार बना देता है। वो हमारे लिए निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें हर परिस्थिति से निकाल कर, हर एक विषम परिस्थिति से निकाल कर एक आत्मिक उन्नति में, एक आत्मिक जागृति में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसी स्टेज में रहे। आज हमारे संसारिक पिता लोग भी जब अपने छोटे बच्चे को देखते, मैंने कल ही एक वीडियो देख रही थी पास्टर बिली ग्राहम का, तो उन्होंने एक चीज को बताया कि जब मैं अपने बेटे ने उनको पहली बार पिता करके बुलाया तो उन्होंने बोला मेरे बेटे ने मुझे ऐसे बुलाया, डैडे, बोला डैडे करके, बोला डैड बुलाना था लेकिन वो मुझे डैडे बुलाया। तो बोला मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मेरे छोटे बच्चे ने पहली बार मुझे बुलाया था।
मैं बहुत खुश हो गया और मेरा मन बहुत आनंदित हो गया कि मेरे बच्चे ने बोलना शुरू किया। लेकिन यदि वही बच्चा 20 साल में भी मेरे को बेटे करके बोला तो मेरे लिए चिंता का विषय हो जाएगा कि ये क्यों नहीं बोल रहा, ये इस चीज से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें सिखाता है कि हमें उसी स्तर में, उसी स्टेज में नहीं रहना है। बाइबल का वचन हमें सिखाती है कि अभी भी तुम दूध मांग रहे हो, अभी भी तुम दूध की आशा कर, अभी तो तुम्हें अन्न खाने का समय हो गया, अभी तो तुम अन्न खा के सियाने होने का समय हो गया, अभी भी तुम छोटे बच्चों की तरह दूध मांग रहे हो। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उन्नति में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन में, प्रभु की बातों में उन्नति करनी। अभी भी हम दूध पी रहे, अभी भी हम वही यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, ऐसे करके जो हमने बचपन में आए थे याद की, बस हम उन्हीं आयतों पे बस खड़े हुए, लेकिन हम वचन की गहराई को समझना नहीं चाह रहे, हम वचन के मर्म को समझना नहीं चाह रहे। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, प्रभु हमें कौन से अलग स्तर में ले जाना चाहता, उस बात पे हम सोचना नहीं चाह रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आखोर की तराई में, कष्ट में, संकट में, मुसीबत में, निंदाओं में, अपमान में और मृत्यु की तराइयों में यदि हम चले भी जाते हैं तो हमें उसमें पड़े नहीं रहना है, हमें उसमें पड़े नहीं रहना है, बल्कि उस समय में भी हमें परमेश्वर को पुकारना है। और जब हम परमेश्वर की दुहाई देंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अपने अपराधों को मान लो और उन्हें छोड़ भी दो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम पे दया दृष्टि दिखाऊंगा। तो इन दिनों में जरूरत इस बात की है कि हम अपनी गलतियों में, हम अपने पुराने जीवन में निराश होके और इस तरह से बैठने का समय नहीं है। शैतान हमें बोलेगा तुम तो गलत हो, तुम निराश में रहो, तुम बस अपने दुखों में ही जीते रहो। लेकिन हमें उन सब चीजों से ऊपर उठना है कि नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमें किसी और उद्देश्य के लिए चुना है, हमारे परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है और हमें उस बात का ध्यान रखना। जब हम परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे चलेंगे तो मुसीबत आएंगी, शैतान सामना करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें हर एक बात पे जय प्रदान की है, मैंने तुम्हें शैतान की, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें शत्रु की हर ताकत पे अधिकार दिया है। जब अधिकार मिला हुआ है तो हमें उस अधिकार का उपयोग करना और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना और परमेश्वर का जो प्रेम प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना है और अपनी पिछली अवस्था में जीना नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि जीवित परमेश्वर, पुनरुत्थान किया हुआ यीशु की सामर्थ हमें निरंतर जय के उत्सव में लिए चलती है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला, उनके चेले जब दुखी हो गए तो क्या बोला, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे संग रहेगा। एक इमेजिन करके देखिए आप, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, चेलों को कोई डर नहीं था क्योंकि यीशु मसीह साथ थे। तो आज हमारे बीच में कौन है? आज वो यीशु मसीह की जगह किसने ले ली है? पवित्र आत्मा ने ले ली है। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमको अकेले चलने की जरूरत ही नहीं है, हमें अकेले इस जीवन में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों नहीं पवित्र आत्मा की सहायता को ले लेते हैं? हम क्यों नहीं पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर के परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उठ खड़े होते? शैतान की तरफ से आने वाले हर एक विरोध का, हर एक शैतानी ताकतों का हमको यीशु के नाम में विरोध करते हुए एक जयवंत जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना है। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस कार्य में, इस सेवकाई में परमेश्वर हम में से हर एक की मदद और सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पौलुस प्रेरित कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तो इन दिनों में हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़े और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे, परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।